हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है फखर ज़किया बकर बिन तलत और स्पोर्ट्स डिटेल पे आपको वेलकम करते हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक बहुत ही कमाल का हॉस्पिटैलिटी बॉक्स बन रहा है। एक नहीं दो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बन रहे हैं, तो वहीं आपको जो वो लेकर चल रहे हो और अपने वीलॉग का जो वो आगाज करते हैं। अबू बकर भाई, किधर जा रहे हो, किधर लेकर जा रहे हो यार? ये वो वीआईपी बॉक्सेस हैं अरफा, जिनका हम बोल बोल कर थक गए कि भाई 5-6 दिन के अंदर अंदर ये बन जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, और लोग कोई सुनने वाले नहीं थे। और आज हम उन बॉक्सेस की तरफ लेकर जा रहे हैं कि 5 दिन पहले जब हम यहाँ आए तो क्रेन खड़ी थी, 4 दिन पहले स्टील स्ट्रक्चर था, और आज वो कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं अरफा। बात है, ये हो गया व्यू। ये सामने जो आप देख सकते हैं ये है वीआईपी बॉक्सेस। जो इनका अब स्ट्रक्चर है वो आपको रफली नजर आ गया है, लेकिन यहाँ से नहीं दिखाएंगे, आपको आगे भी लेकर चलेंगे, क्लोज जो इनका दिखाएंगे व्यू, और कहाँ इसमें कितनी कैपेसिटी और यहाँ से व्यू कैसे आएगा वो भी आपको दिखाएं। तो हमारे साथ रहे। देखिए अरफा, हमने पहले भी लोगों को गाइड किया था कि देखें, इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन होती है उस पर ज्यादातर प्री कॉस्ट मटेरियल यूज किया जाता है, उसमें इतना वो टाइम टेकिंग नहीं होता, उसमें टाइम यूटिलाइज हो जाता है और अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हैं। देखें, एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि लास्ट टाइम जब आया स्टील स्ट्रक्चर था, प्री कॉस्ट छत यहाँ पर डल चुकी है, स्लैब्स पड़ चुकी हैं, साथ साथ अब आपको शीशे भी दिखाई देंगे लगे हुए, और साथ ही साथ जो डिविजन्स हैं, जो कि डिवाइडर्स हैं दरमियान में, अगर आप देखें ये भी प्री कॉस्ट दीवारें इनको कहा जाता है, ये भी लगना शुरू हो गई हैं। वायरिंग का काम ऑलरेडी हो चुका था अरफा। ओके, वायरिंग के बाद जो है वो अब ये डिवीजन का काम चल रहा है और यहाँ लेबर भी जो है वो काम कर रही है। और ये मुख्तलिफ एक नहीं है कि एक ही बिल्कुल ये बॉक्स है, ये मुख्तलिफ बॉक्सेस हैं और ये नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं। अराउंड आई थिंक 10 या 12 के अराउंड है ये बॉक्सेस, नंबर ऑफ 11 अरफा, 11 वन साइड एंड 11 ऑन द अदर साइड। ओके, तो ये तकरीबन जो है वो 11 बॉक्सेस जो वो आप कह सकते हैं, और 11 एक साइड पे है, 11 दूसरी साइड पे है। अंदर जो वो क्या इनके चल रहे हैं वो भी आपको हम दिखाते हैं। प्लास्टर का काम अरफा कल शाम तक कंप्लीट हो जाना है। आहिस्ता आहिस्ता जो वो यहाँ काम चलता रहेगा। प्लास्टर के हवाले से बता रहे थे अरफा, प्लास्टर का काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसकी कंप्लीशन भी हो जाएगी, और इसको 2 स्टेप्स में रखा गया है इन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस को, क्योंकि नॉर्मली इस तरह होता है कि अगर ये बिल्कुल एक ही इनका नीचे वाला फ्लोर हो तो व्यू में प्रॉब्लम होती है, तो एक स्टेप थोड़ा आधे को ऊपर रखा गया और आधे को आगे से नीचे रखा गया ताकि व्यू को बेहतर बनाया जा सके। ओके, ये सामने आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल अंदर से दिखाने की जो वो कोशिश करेंगे। जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्स है इसको अब बनाया जा रहा है, और ये अंदर से इसकी कैपेसिटी मेरे ख्याल से पहले अंदर से भी दिखा देते हैं किस तरह से ये कितनी जगह होगी। और यहाँ 20 की सिटिंग होती है अरफा इसके अंदर एक बॉक्स में। ये जो है वो हम लोग एंटर हो चुके हैं इस टाइम, और मैं इस टाइम हॉस्पिटैलिटी बॉक्स के अंदर जो है वो पहुंच चुका हूँ। वो बकर भी जो है वो मेरे साथ हैं। यहाँ से कैपेसिटी और जहाँ से जो व्यू है वो जो है वो कितना आएगा। यहाँ देखें, ये इन्होंने सीमेंट भी लगाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट अपने जो वो आखिरी इख्तिताम पे। यहाँ से ये थिकनेस देखें यार, शीशे की थिकनेस देखें आप, और ये देखें कि व्यू जो है वो कितना कमाल। मुझे ये बताएं अरफा कि इस थिकनेस वाले शीशे पे जब बॉल आके लगेगी क्या ये टूटेगा? यहाँ किसी बॉल लगेगी? बाबर आजम की यार देखिए किसकी, फखर जमान की नहीं लगेगी? फखर जमान की लगेगी। साइम अय्यूब को हम दुआ करते हैं कि उनकी भी आकर लगे, जल्दी सेहतयाब हो जाए वो। और अब आपको टूर दिखाएंगे पूरा कि किस तरह से यहाँ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो है वो किस तरह से कितने हो गए हैं, कितने नहीं हुए। मुख्तलिफ नंबर ऑफ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, और यहाँ जो काम भी जो है वो चल रहा है, यहाँ मजदूर जो वो काम कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत से यहाँ जो वो काम अरफा, अपने व्यूअर्स को बताना पड़ेगा कि ये मीडिया बॉक्स के इमीडिएट लेफ्ट पे ये इंक्लोजर है, और इस इंक्लोजर की खास बात ये है कि इसके अपर डेक पे आपके हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस है, और नीचे इसी तरह जो टिकट्स हैं ये भी प्रीमियम टिकट्स होंगे ना अरफा? बिल्कुल। ये इन की जो टिकट्स की प्राइस है वो थोड़ी सी, ऑब्वियसली ये जो पीछे आप देख सकते हैं इंक्लूड, इन टिकट्स की प्राइस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, नॉर्मल से ज़्यादा होगी। लेकिन जाहिर सी बात है यार, अगर मज़ा लेना है क्रिकेट का तो फिर आपको थोड़ा सा पैसा जो है वो लगाना पड़ेगा। इसी वजह से यहाँ जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं इनमें काम की जो चल रहा है, और 11 बॉक्सेस हैं और 20 की कैपेसिटी है। 20 जो है वो लोग यहाँ बैठ सकते हैं। दैट मीन्स के 220 जो अफराद हैं, 220 वीवीआईपी यहाँ मिलेगा। 220 क्रिकेट फैंस एक इंक्लोर के जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्स बन रहा है ये पीछे, उसमें ये बैठ सकते हैं। और इसी तरह जो दूसरा इंक्लोर है उधर भी इसी कैपेसिटी में बिठाया जाएगा। सेम है अरफा, वहाँ भी 11 हैं, उनकी पोजीशनिंग भी सेम है, उनके डिवीजन भी बिल्कुल सेम है। और ये देखें जो हम कह रहे थे ना, ये वुडन काम चल रहा है यहाँ, ये भी आपको दिखाते हैं। वुडन काम यहाँ चल रहा है, और आप देख सकते हैं सामने ये वुडन काम इस टाइम चल रहा है बहुत अच्छे से। और वायरिंग का काम भी यहाँ जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सामने आप भी देख सकते हैं वायरिंग का काम भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है, और मुख्तलिफ जगहों पर यहाँ अब सीमेंट जो है वो लगाए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ पीवीसी पाइप्स भी आ चुके हैं अरफा। अगर आप दिखाएं, पीवीसी पाइपिंग के लिए भी जो है ना पाइप्स और मटेरियल यहाँ साइड पर मौजूद है। और ये देखें इंस्टॉलेशन शीट्स भी यहाँ पर आ चुकी हैं, वेदर कंट्रोल शीट्स भी इनको कहते हैं अरफा।
ओके, इनका क्या फ़ायदा होता है? अरफा इनका वेदर की प्रूफिंग भी रहती है, साउंड की प्रूफिंग भी इनमें रहती है, और बड़ा, क्योंकि आपको पता है कि आगे जो मैचेस जब होंगे कंडीशंस भी थोड़ी ठंडी होंगी, तो ये बड़ी हेल्पफुल होती हैं उस जगह को कोजी बनाने में। और साथ ही साथ अरफा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बड़ी तकलीफ होती है इंडियंस को जब हम ये काम दिखाते हैं और भाई काम नहीं कंप्लीट होगा। अरफा मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, जब पाकिस्तान का पहला मैच था यूएसए के अगेंस्ट डैलस में, और फ्लिप साइड पे इंडिया का मैच 4 से 5 दिन के बाद था, तो डैलस वाले मैच वाले दिन भी न्यूयॉर्क वाले स्टेडियम में काम चल रहा था। ओके। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाएं, वहां इनको कभी तकलीफ नहीं हुई, वहां इन्होंने कभी चूं चूं नहीं की। हाँ। और इसका काउंटर नैरेटिव ये लेकर आते हैं, ओ भाई आप न्यूयॉर्क के स्टेडियम को पिंडी के स्टेडियम से क्यों मिला रहे हैं? भाई क्यों नहीं मिला रहे, भाई क्या फर्क है? वहां ये है कि इंडियंस का स्टेक ज्यादा था तो वहां चूं चूं नहीं कर सके। दिस इज ऑल अबाउट पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, पाकिस्तान में कोई भी अच्छी चीज़ हो बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत थोड़े से लोग हैं जो क्रिकेट लवर्स हैं जो कहते हैं कि यार ये बहुत अच्छा काम हो रहा है पाकिस्तान में। मेजॉरिटी को इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि पाकिस्तान के स्टेडियम्स अपग्रेड हो रहे हैं, और इससे भी ज़्यादा तकलीफ उस दिन होगी जिस दिन रोहित शर्मा कराची में पाकिस्तान अपनी शर्ट पे पाकिस्तान का लोगो लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो ये हॉस्पिटैलिटी बॉक्स से आपको दिखाते हैं, और यहाँ जो इसी तरह ये तो खैर एक हॉस्पिटैलिटी बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो आपको खाली जगहें नज़र आ रही हैं, जो कुर्सियाँ इधर लगाई जाएंगी, और इन जो स्टेयर्स हैं उनको भी कुर्सियों से जो वो फिल किया जाएगा, यानी कि जो यहाँ कैपेसिटी है उसको भी यहाँ इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। फ़िलहाल जो है वो यहाँ जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं उन पर काम हो रहा है। कुर्सियाँ यहाँ जो पहुँचा दी गई हैं, लेकिन फ़िलहाल इन पर रंग वगैरह अभी तक जो वो नहीं हुआ, लेकिन जल्द ही इन पर जो वो रंग कर दिया जाएगा ताकि इन कुर्सियों को भी जो वो बेहतरीन तरीके से यहाँ रखा जा सके। मेरे ख्याल से यार ये यहाँ से जो व्यू है वो वाकई बहुत ही खूबसूरत होगा। अगर हम दिखाएं यहाँ से व्यू, इस तरह का व्यू आपको सामने से नज़र आएगा हॉस्पिटैलिटी बॉक्स से, आपको कमाल का व्यू, 360 व्यू है यार। अरफा जिस इंक्लोजर में जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि यार ये बेस्ट इंक्लोजर है इन टर्म्स ऑफ व्यू। जिस इंक्लोजर में जाते हैं ऐसा लगता है कि यार स्क्रीन्स यहाँ सबसे बेहतर नज़र आ रही हैं, लेकिन सच ये है कि आप जितने भी पिंडी स्टेडियम के इंक्लोजर्स में जाएं सबका व्यू बहुत अच्छा है। इट द मैटर्स कि आपको कौन से इंक्लोजर का टिकट मिलता है, आपकी प्रायोरिटी है कि आप कहाँ पर बैठना चाहते हैं। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप जिस भी इंक्लोजर में बैठे हैं 360 डिग्री में आपको व्यू नज़र आएगा। प्रॉपर आपको पूरा ग्राउंड नज़र आएगा। आई कैन रिपीट, कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जो छुप सके। यही पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की खूबसूरती है। ये नहीं होता कि हर स्टेडियम में जो है ना छतें हों, हर स्टेडियम में ऊपर से रूफ्स निकली हुई हों। इसकी खूबसूरती ये है। न्यूजीलैंड की जिस तरह हम बात करें तो न्यूजीलैंड में जो जितने भी स्टेडियम्स होते हैं मेजॉरिटी अरफा उनमें रूफ्स नहीं होती क्योंकि सीन्स बड़े प्यारे होते हैं। समझने की जरूरत है कि पिंडी जहां पर वाकई है ये इसके आउटस्कर्ट्स में बहुत ही खूबसूरत लगता है जब आप छतों के बगैर यहां बैठकर देखते हैं, और इस स्टेडियम की खास बात ही यही है। तो नो मैटर व्हाट, जिसने आना है वो जरूर आएगा। हाउसफुल आपको देखने को मिलेगा। मिस करेंगे वो लोग जिनके मैचेस दुबई में होंगे, वो बहुत पछताएंगे। और यार बात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बहुत तनकीद की जाती है कि बहुत ही लेट उन्होंने काम शुरू किया पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। तो लेट काम जो है तभी शुरू होगा ना जब इंटरनेशनल सीरीज या डोमेस्टिक मैचेस जो वो उनमें पॉज लगा होगा। तो जब पॉज लगा है तो अब पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में काम शुरू हो गया, और 31 जनवरी की जब डेडलाइन दी है तो दैट मीन्स जिस तरह से काम हो रहा है, जितनी तेजी से यहाँ काम हो रहा है, आपको लग रहा है कि कम्प्लीटली जो वो 31 जन से पहले ही जो ये काम जो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतनी तेजी से हर जगह साइमल्टेनियसली ये काम हो रहा है। चेयर्स भी यहाँ लगाई जा रही हैं, उनको इंस्टॉल भी किया जा रहा है। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस भी यहाँ जो है वो चमकाए जा रहे हैं, उधर भी जो वो काम शाम चल रहा है। तो मुख्तलिफ जगहों पर यहाँ काम चल रहा है। अरफा पिंडी स्टेडियम की एक और खास बात यह है कि इस पे जो ग्रिल लगी हुई है ना प्लेइंग एरिया से बाहर, ये कहीं भी इंटरप्ट नहीं करती। किसी भी सिटिंग पोस्चर में आप हो, किसी भी सिटिंग लेन में आप हो, आपको डिस्टर्ब नहीं करती इन टर्म्स ऑफ व्यू। तो ये पिंडी क्रिकेट स्टेडियम जब बना था अरफा, उस टाइम भी अप टू द मार्क था, स्टैंडर्ड वाइज बिल्कुल फिट था। और हमारे राइट साइड पे जो मीडिया बॉक्स है अरफा, ये नया बिल्डिंग बनी थी, ये नई बिल्डिंग बनी थी, और ये फ्यूचर को सामने रखते हुए बनी हुई थी। आई हैव मेट सो मेनी जर्नलिस्ट ओवर हियर जो फॉरेन से यहाँ पर आए, और उन्होंने कहा यार पिंडी का स्टेडियम का जो मीडिया बॉक्स है इट्स वन ऑफ द बेस्ट। हम जहाँ पर भी गए अरफा, आई सीरियसली प्रॉमिस यू कि इतना प्यारा मीडिया बॉक्स बहुत कम जगहों पे हमने वाकई इसमें कोई जो वो दो राय है ही नहीं। और इसी तरह आपको जो वो हम हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और डिफरेंट जो अपडेट्स है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से वो देते रहेंगे। अपनी फीडबैक से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह हाफिज।